नमस्कार दर्शकों, आज हम कहानी के माध्यम से बताएंगे कि पापी मनुष्य सुखी कैसे रहता है। एक बार की बात है, भगवान व्यास मुनि कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक कीड़ा बहुत तेजी से भागते हुए देखा। तब व्यास मुनि ने उस कीड़े की भाषा में उससे पूछा, क्यों भाई, तुम इतने तेजी से क्यों भागे जा रहे हो? तुम पर क्या विपत्ति आने वाली है? तब कीड़ा कहने लगा, हे मुनिवर, मैं इसलिए भाग रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है, कहीं वह मुझे कुचल ना दे, इसलिए मैं अपना प्राण बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने प्राण सभी को प्रिय होते हैं। व्यास मुनि कहने लगे, हे भाई, तुम तो त्रियक योनि में पड़े हो, तुम्हारे लिए तो मर जाना अच्छा है। मनुष्य मृत्यु से डरे तब तो ठीक है, तुम्हें इस कीट का शरीर छोड़ने का इतना भय क्यों है? कीड़ा कहने लगा, हे महर्षि, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, मैं तो यह सोचकर भयभीत हूँ कि इस योनि से भी बड़ी योनियाँ हैं, मैं कहीं मरकर उन योनियों में ना चला जाऊं। व्यास जी कहने लगे, हे कीट, तुम भय ना करो, मैं तुम्हें जब तक मनुष्य शरीर में ना पहुंचा दूंगा तब तक तुम्हारा जन्म जितनी भी योनियों में होगा, मैं तुम्हें उन योनियों से छुटकारा दिलाता रहूंगा। तब वह कीड़ा उस बैलगाड़ी के पहिए से दबकर मर गया। मरने के बाद उसे चिड़िया के योनि में जन्म मिला। वह जब जब जहाँ जहाँ पैदा होता, व्यास मुनि जाकर उसे उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराते रहते, जिससे वह उस योनि से अति शीघ्र मुक्त हो जाता। इस तरह वह अंत में ब्राह्मण बना। तब भगवान व्यास मुनि ने उसे मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। उसे चारों वेदों का ज्ञान हो गया। एक बार व्यास मुनि ने उस बालक को, जो अभी मात्र 5 साल का ही था, नंदभद्र की शंका का समाधान करने के लिए भेजा। नंदभद्र का यह शंका था कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। तब उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्नों का जवाब इस प्रकार से किया, जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, वह इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त करते हैं। कहते हैं, तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, उसके कारण ही लोगों के धर्म में अनुराग नहीं होता है, इसलिए वह ही लोग पापी तथा सुखी देखे जाते हैं। ऐसे लोग अपने पुण्य का फल भोग कर तामसिक भाव के कारण अंत में नरक में जाते हैं। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य पैदा होते हैं। पहला वह जिसके लिए इस लोक में सुख दुर्लभ है परंतु परलोक में नहीं। दूसरे वह जिसे इस लोक में सुख मिलता है पर परलोक में नहीं मिलता है। तीसरे वह होते हैं जो इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहते हैं। चौथे वह होते हैं जिन्हें ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में सुख मिलता है। जो लोग पिछले जन्म के पुण्य से इस लोक में सुखी रहते हैं, वह लोग सुख से घमंडी हो जाते हैं और पुण्य को एकत्रित नहीं कर पाते हैं। उनके लिए यह सुख केवल इसी लोक में रहता है, परलोक में नहीं मिलता है। कुछ लोगों के पास पूर्व जन्म के पुण्य नहीं होते हैं, किंतु वह कर्म करके नए पुण्य एकत्रित कर लेते हैं। ऐसे लोगों को इस लोक में सुख नहीं मिल पाता है, लेकिन परलोक में सुखी रहते हैं। तीसरे वह लोग होते हैं जो पिछले जन्म के पुण्य से इस जन्म में सुखी रहते हैं और इस जन्म में नए पुण्य एकत्रित भी कर लेते हैं, जिसके कारण वह परलोक में भी सुखी रहते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत कम होते हैं जो इस लोक में भी सुखी रहें और परलोक में भी सुखी रहें। चौथे वे लोग होते हैं जिनका पिछला भी कोई पुण्य नहीं होता है
और इस जन्म में भी कोई पुण्य एकत्रित नहीं कर पाते हैं, इसलिए वह लोग इस लोक में भी दुखी रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। इस तरह उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्नों का समाधान कर दिया। वही बालक अगले जन्म में महर्षि मंत्री बने।